हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेभी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं जी परसेंटेज का क्लास, यानी कि प्रतिशत का क्लास, जिसमें आज हम लोगों का जो डे है वो है 24वां डे। ठीक है, यानी कि ये 24वां क्लास है। अगर आप लोग इसके पीछे वाले सारे क्लास को नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये आपका मोबाइल है जी। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही आप टच करते हैं ऊपर में इस तरह से आई लिखा हुआ आई बटन मिलेगा। यहाँ से जाकर के आप सारे प्रीवियस ठीक है ना, जितने भी पिछले आपका क्लास छूटा हुआ है सारे क्लास को देख सकते हैं। ये जो बैच जो है वो फाउंडेशन बैच है, यानी कि सब कुछ हम आपको यहाँ पर डीप में और ट्रिक दोनों तरीके से बताएंगे। तो आप लोग डेली क्लास के साथ जुड़े रहे। डेली यहाँ पर क्लास होता है रेगुलर। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक लाइव हो चुके हैं जी, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सारे स्टडी ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके। चलिए, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं जी, फटाफट रेडी लिखिए, फटाफट रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं फटाफट रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए। चलिए, आप लोगों के लिए हम बता दें कि जो कुछ भी यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं उसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं घर पर, तो इसके लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का ग्रुप है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जी। ठीक है, यहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। यहाँ से आपको डेली मिलेगा पीडीएफ फाइल। ठीक है, क्या मिलेगा जी? डेली पीडीएफ फाइल मिलेगा। तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले ताकि आप घर पर पीडीएफ के साथ साथ सारे चीज को कवर कर सके। आपको डेली यहाँ पर जीके जीएस मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके साथ ही साथ आपको डेली मिलेंगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ। चलिए, तो आज हम लोग चलते हैं अपने क्लास पर जी। आज का जो हम लोगों का क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 सभी लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ये जो है ये 40वां है जी। 40 फटाफट 40 नंबर क्वेश्चन को कीजिए। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए जी। क्वेश्चन जो बोला गया है वो बोला गया है किसी परीक्षा में ए और बी क्रमशः 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत? 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। उन दोनों द्वारा कुल 783 अंक प्राप्त किया जाता है। कितना जी? 783 अंक प्राप्त किया जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक क्या था ये हमें निकालना है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझते हैं जी। ध्यान देना है, किसी परीक्षा में दो स्टूडेंट हैं ए और बी। ये हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका मार्क का ग्राफ है जिसमें दो स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट है ए। ठीक है, ए कितना लाता है? ए लाता है 60% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर ए है जो कि 60% मार्क्स लाता है। कितना जी? 60%। ठीक है, और बी जो है वो 30% अंक लाता है। यहाँ पर 30% अंक है। ठीक है, और यहाँ पर 0। ये कितना है? 0। यहाँ पर 30%, यहाँ पर 60%। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। बोला गया है कि उन दोनों द्वारा कुल 783 अंक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दोनों के द्वारा पहला जो था ए वो 0 से लेके 60% अंक प्राप्त किया, और जो बी जो था जी, जो बी था वो कितना अंक प्राप्त किया? जो बी था वो जो है वो प्राप्त किया है 30% अंक। समझ में आया? यहाँ पर क्या है? बी है। बात समझ में आई? तो दोनों मिलाकर के जो अंक प्राप्त किए हैं वो ए प्लस बी जो अंक है, ए प्लस बी का जो अंक है वो है 783 अंक। कितना जी? 783 अंक। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ए बराबर कितना जी? ए 30% प्राप्त करता है अंक, और बी जो है वो 60%। 30 और 60 बराबर कितना? 90%। ठीक है, तो 90% बराबर कितना हुआ? 90% बराबर 783।
ठीक है। तो 1% यहाँ से आप निकाल लीजिए, 1%, 1% निकालने के लिए 783 भागा, ठीक है, 783 भागा कितना कीजिएगा, 90 कीजिएगा, ठीक है। तो कर दीजिए, यहाँ से आप यहाँ से करते हैं, चलिए ठीक है। तो ये काट दीजिए, 9 के पहाड़ा से काटिए जी, 9 8 72 और इसके बाद बचा 6 और 3, ठीक है, 9 7 63, इतना आया। सॉरी 1 मिनट, यहाँ है और बटा में कितना है जी, ये हो गया 1% बराबर इतना, बटा में कितना, बटा में 10। बात समझ में आई। अब हमको निकालना कितना है, 100% अंक निकालना है जी। कितना, 100% अंक निकालना है। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 100% के लिए 1% में कितना, इतना अंक हुआ, ठीक है। 100% अंक निकालना है, तो 100% के लिए 100%, तो एक इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, यानी कि इसमें अगर हम लोग 100 से गुना कर देते हैं तो 100% निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 100% के लिए क्या करेंगे, 87/10 था, गुने करेंगे 100, ठीक है। यहाँ से आप 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, तो 100% जो अंक निकलेगा वो निकलेगा 870। कितना जी, 870, ठीक है। यानी जो आपका ऑप्शन बनने वाला है वो सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ है समझने में जी? बिल्कुल आसान था, करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। आपको 2 विद्यार्थी हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 विद्यार्थी हैं, जिसमें ए जो है 60% अंक प्राप्त करता है, बी जो अंक प्राप्त करता है वो है 30%। दोनों मिलने के बाद टोटल 783 अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना, 783 अंक, यानी कि 30% और 60%, 90% बराबर 783, तो 1% बराबर निकल जाएगा 8.7 अंक, ठीक है। तो हमको 100% निकालना था, फुल मार्क्स निकालना था, तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो 870 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं फटाफट। जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जी, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट बेल आइकन को नहीं ऑन किए हैं वे लोग बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि उनको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और हर रोज क्लास को कर सके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट चीज को देख रहे हैं, फटाफट ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए देखिए, ध्यान देना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 41। एक परीक्षा में राम ने कुल पूर्णांक के 80% से 10 अंक कम प्राप्त किए, ठीक है, तथा श्याम ने कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार श्याम के प्राप्तांक राम से 5 कम रहे, तो श्याम के प्राप्तांक निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला गया है जी। एक परीक्षा में राम कुल पूर्णांक का 80%, ग्राफ बनाते हैं, ध्यान देना है, ग्राफ ध्यान से समझिए, बारीकी से देखिए। ये हो गया ग्राफ, जिसमें राम जो है कुल पूर्णांक का 80%, यहाँ पर 0 है जी, यहाँ पर है 80%, ठीक है। कितना, 80%। जो राम है 80% से 10 अंक कम प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ, ठीक है, ये 10 अंक कम है। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, ये जो अंक प्राप्त करता है, ये अंक प्राप्त करता है राम। कौन जी, राम, ठीक है। अब आगे पढ़िए। तथा श्याम ने कुल पूर्णांक के 70% से 70%, ठीक है, 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि 70% यहाँ है तो 5 अंक ये अधिक हुआ,
ये जो अंक प्राप्त करता है ये कौन है जी, ये है श्याम। ठीक है, कौन है, श्याम। बात समझ में आई। इसके बाद इस प्रकार श्याम के प्राप्तांक, ये जो श्याम के प्राप्तांक है यहाँ, ये श्याम के प्राप्तांक राम से, कहा, राम का ये है, राम से कितना कितना जो है जी 5 कम रहे, यानी कि दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो है 5। ठीक है, दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो कितना है, वो है 5। चलिए, तो यहां से आपका पूरा का पूरा निकल गया इक्वेशन। ध्यान देना है, ध्यान देना है। 70%, ये क्या है, 70%, ये है 80%। दोनों के बीच का गैपिंग कितना जी, दोनों के बीच का गैपिंग हो गया 10%। ठीक है, कितना गैपिंग हो गया, 10%। ये बात समझ में आई। 10% अंक, अब देख लीजिए अंक, 5 अंक, 5 अंक, 10, 10 और 20, 10 कितना, देखिए 5 5 5 5 10 यानी कि 20 अंक। ठीक है, कितना अंक, 10% बराबर 20 अंक। तो 1% बराबर कितना जी, 1% बराबर हो जाएगा 2। निकालना है 100%, फुल मार्क्स निकालने हैं तो 2 में गुना करेंगे 100 से, हो जाएगा आपका 200 अंक। क्या हो जाएंगे, 200 अंक हो जाएंगे। यानी कि जो ऑप्शन आपका बनेगा, ये तो फुल हो गया जी, फुल। हम यहाँ से आपको फुल निकाल दिए, लेकिन जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि श्याम के प्राप्तांक निकाले। ये आपका फुल मार्क्स हो गया 200। फुल मार्क्स कितना हो गया, फुल मार्क्स हो गया 200। श्याम का मार्क्स निकालना था, तो श्याम का मार्क्स है 70%। कितना, 70%। तो 1% बराबर 2, तो 70% बराबर कितना, 70% बराबर 70 गुने 2 प्लस 5 अंक अधिक थे। देखिएगा, श्याम के प्राप्तांक 70% से 5 अंक कम है, तो 70%, ठीक है, गुने, देखिएगा 2, 1% बराबर कितना, 2। तो यहां से आपका आ जाता है 145। ठीक है, 145 यानी कि आपका जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। सी ऑप्शन आपका होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में, किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिए और पूछिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है जी, सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है। यहाँ पर आपके जो है वो 2 स्टूडेंट हैं, राम और श्याम, 2 इंसान हैं, राम और श्याम। राम जो है 80% से कम अंक प्राप्त करता है और श्याम 70% से 5 अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो अंतराल है वो 5 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे कि प्रतिशत में कितना का गैपिंग है, तो प्रतिशत में जो गैपिंग निकला वो निकला 10%। ठीक है, कितना जी, 10%। तो 10% हो गया। अंक का डिफरेंस कितना है, अंक कितना है 10% में, यहां से यहां तक में कितना अंक प्राप्त हुए, 5 5 और 10, यानी कि टोटल 20 अंक। तो 10% बराबर 20 अंक, तो 1% बराबर 2। अगर फुल पूर्णांक पूछेगा, टोटल पूर्णांक पूछेगा, तो 100% निकालेंगे, यानी कि 2 से 100 में गुना करेंगे, 200 मार्क्स निकलेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि श्याम का प्राप्तांक निकालिए जो कि 70% से 5 अधिक है। ठीक है, तो यहां से हम लोग करेंगे 70 गुने 1% बराबर 2 अंक, तो 70 गुने 2 प्लस 5 यानी कि 145। ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको शेड्यूल बता दे कि हमारे यहाँ अभी किस तरह से क्लास चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ किस तरह से क्लास चल रहे हैं इसका हम शेड्यूल आपको बताते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को चलिए देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डेली क्लास को करें, क्योंकि कंटिन्यू डेली क्लास होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम आपको डेली जो क्लास चल रही है उसका शेड्यूल बता दे जी। देखिए, ध्यान से देखना है कि जो है सुबह 9 बजे से आपके लिए, सुबह में 9 बजे से आपके लिए 9 बजे सुबह से आपके लिए परसेंटेज का क्लास चलता है डेली। ठीक है, तो आप लोग डेली ये परसेंटेज का क्लास कर ले। इसके साथ ही साथ आपको डेली जो है 12 बजे दोपहर में 12 बजे आपको डेली नंबर सिस्टम, क्या जी,
नंबर सिस्टम का क्लास चलता है, तो आप लोग ये नंबर सिस्टम का क्लास जरूर से जरूर कर ले। और इसके साथ ही साथ आपका डेली शाम में 3 बजे, ठीक है, कितना जी, शाम में 3 बजे आपके लिए डेली प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास होता है। तो आप लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास जरूर से जरूर कर ले। ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। और अगर आप डेली पढ़ाई का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम लिंक को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको डेली पीडीएफ मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं जी। तो जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा करके आप ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें, ठीक है। चलिए, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले जी और आप हर रोज क्लास को कर सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग पढ़िए, फटाफट पढ़िए। तो एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, परंतु 45 अंकों से असफल हो जाता है। कितना अंक से जी? 45 अंक से। दूसरा विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा वह भी 15 अंकों से असफल हो जाता है। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ठीक है। परीक्षा का पूर्णांक बताना है जी। टोटल परीक्षा का पूर्णांक क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए देखिए क्या क्या बोला गया है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। ये जो ग्राफ समझिए, 20% अंक प्राप्त करता है। ये है आपका 20% अंक, 20% अंक प्राप्त करता है और 45 अंक से फेल हो जाता है। अगर इसको पास होना है, क्या होना है जी? पास। तो इसके लिए 45 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि पास होने से इसका 45 नंबर अंक कम रह जाता है और टोटल 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बोला गया है वो बोला गया है दूसरा विद्यार्थी है जो 25% अंक प्राप्त करता है। 25%, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है 25% आपका, ध्यान दीजिए, ये है आपका 25%। ये कितना है जी? 25%। 25% अंक प्राप्त करता है और पास होने से, ठीक है, पास होने से कितना? 15 अंक कम हो जाता है इसका, ठीक है। कितना अंक कम हो जाता है? 15 अंक हो जाता है इसका कम। ये बात समझ में आया? ये है इसका और ये है आपका इसका। तो यहां से क्या करना है जी? तो आपको बताना है कि परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं। चलिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है जी। बारीकी से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। यहां से देखिए, यहां से आप डायरेक्ट देखते हैं, यहां से डायरेक्ट देखिएगा तो ये प्रतिशत के बीच का गैपिंग कितना है? तो ये जो गैपिंग है ये है 5%, ठीक है। कितना? 5%। टोटल यहां से यहां था 45 अंक, लेकिन हमको यहां से केवल यहां तक निकालना है। तो 45 में से 15 को घटाएंगे तो जो निकलेगा वो निकलेगा 30। कितना निकलेगा जी? 30 अंक, ठीक है। 5% बराबर 30 अंक। यहाँ आप अब लिख दीजिए कि 5% जो है वो 30 अंक है। तो 1% में कितना अंक हो जाएगा जी? 1% में 6 अंक होगा, ठीक है। काटिएगा तो कितना आएगा? 6 अंक। तो आपको फुल मार्क्स निकालना है, यानी कि 100%। तो 100% बराबर ये आपका आंसर हो जाएगा 600 अंक, ठीक है। क्या हो जाएगा जी? 600 अंक। यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ये जो ऑप्शन बी है वो बनेगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई या फिर किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और फटाफट पूछिए। जिनको भी दिक्कत हो रही है फटाफट कमेंट कीजिए और पूछिए। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका कुछ नहीं कर रहा था। 2 विद्यार्थी हैं ए और बी। कितने विद्यार्थी हैं? 2 विद्यार्थी हैं ए और बी, जिसमें
ये जो है 20% अंक प्राप्त करता है, लेकिन पास होने से 45 अंक पीछे रह जाता है। ठीक है, और बी विद्यार्थी है जो दूसरा विद्यार्थी, वो 25% अंक प्राप्त करता है, फिर भी पास होने से 15 अंक इसका कम रह जाता है। तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे प्रतिशत, जो परसेंटेज है इसके के बीच का गैपिंग निकालेंगे। तो यहाँ से 5% का डिफरेंस है। ठीक है, और इसी में अंक लेकर चलेंगे। तो अंक कितना है जी, यहाँ से यहाँ तक में अंक कितना है, 45 था टोटल, इधर था 15, घटाएंगे तो निकल जाएगा 30। ठीक है, यानी कि 5% बराबर 30, 5% बराबर 30। तो यहाँ आप देखिए 5% बराबर 30, 1% बराबर 6, तो 100% फुल मार्क्स निकालना था, यानी कि 600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 को करेंगे जी। चलिए, डेली आप लोग क्लास कीजिए, कंटिन्यू क्लास है जी। जो जो स्टूडेंट अभी अभी क्लास के साथ जुड़े हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो करेंगे वो करेंगे 43। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए सभी लोग। किसी राशि में 6% कमी होने के बजाय 12.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, किसी राशि में 6% की कमी होने के बजाय 12.5% की वृद्धि हो गई, जिससे उसके मूल्य में 92.5 रुपया का अंतर हो गया। तो बताए कि वह राशि क्या है। समझ में आ गई क्वेश्चन? किन्हीं को कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखिए, यहां बनाते हैं किसी राशि में। चलिए नंबर लाइन इसके लिए लेकर चलते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। नंबर लाइन देखिए, ये मान लेते हैं कि ये राशि है। ठीक है, तो राशि में कहीं ना कहीं होगा 0%, होगा कि नहीं होगा? होगा, 0% राशि होगी, कहीं ना कहीं शून्य होगा जरूर। अब देखिए 6% का कमी होना था। क्या होना था जी? 6% का कमी होना था, लेकिन कमी न होकर के 12.5% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 12.5% की हो जाती है वृद्धि। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतराल देखिए, यहां से यहां तक के अंतराल आप देखते हैं, तो अंतराल कितना हो गया? 0% यहाँ है, तो 0 से 12 इधर बढ़ा, इधर 6, 12 और 6 18, यानी कि टोटल जो बढ़ा वो बढ़ा 18.5%। कितना? 18.5%। तो टोटल आपका बढ़ा 18.5% जी, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो टोटल बढ़ता है वो 92.5 रुपया का वृद्धि होता है। कितना? 92.5 रुपया का। ठीक है, तो यहाँ से आप 1% निकाल लीजिए। 1% ये जो है इसको आप तोड़ लेते हैं, इसको आप तोड़ते हैं तो 18 दूना 36 और 1 37। ठीक है, 37/2%। ये बात समझ में आई? 37/2%, ये बात समझ में आई? चलिए 1% निकालिए। 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 1% के लिए यहां लिखेंगे 92.5 बट्टा, ये जो है ये कितना है? 37/2 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि गुने ऊपर में चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 37। ठीक है, अब यहां से आपको ध्यान देना है, ये पलटी करके लिखा था, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? ये आएगा तो इस तरह से होगा, हो जाएगा। चलिए ये पॉइंट हटेगा तो यहां से आएगा गुना में 10 आ जाएगा जी। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को काटिए। 37 के टेबल में इसको काटिए, ये कितना बार में कटेगा? तो ये जो आपका कटेगा वो कटेगा 25 बार में। कितना बार में जी? 25 बार में। ठीक है, ये कटेगा आपका 25 बार में। बात समझ में आई? यहां से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ गया, ये आ गया 25 दूना के 50 और नीचे बटा में 10 है, यानी कि ये आपका आ गया 5। ठीक है, यानी कि 1% बराबर कितना जी? 1% बराबर 5। ठीक है, 1% बराबर कितना? 1% बराबर 5।
तो आपको बताना था कि वो राशि क्या है। राशि कहने का मतलब कि हमको निकालना है टोटल 100%। कितना निकालना है? तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे कि 100 से गुना कर देंगे 5 में, 5 गुने 100 बराबर जो 500 निकलेगा वो निकलेगा आपका टोटल राशि। ठीक है, यानी कि यहां से जो आपका आंसर बनने वाला है ऑप्शन जो सी बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो निकलेगा बिल्कुल राइट आंसर। बात समझ में आई? किन्हीं को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक क्लास पर नया है जी, आप लोग प्लीज से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली इसी तरह से बेहतरीन क्लास मिलते रहे। और आपको ठीक है हर रोज मिलने वाले हैं ट्रिकी मैथ, जिसमें आप लोग केवल ट्रिक ही पढ़ेंगे उसमें। तो आप लोग उस क्लास को जरूर से जरूर करें, क्योंकि वहां पर आप मात्र 5 से 10 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको महत्वपूर्ण चीज बता दें कि अगर आप डेली क्लास को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शेड्यूल है, ये शेड्यूल को अपनाना होगा। आप डेली क्लास को कर पाइएगा। देखिए 9 बजे से 9 बजे सुबह में आपको डेली परसेंटेज का क्लास मिलेगा जी। ठीक है, परसेंटेज का क्लास मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको मिलने वाला है, इसके साथ ही साथ आपको 12 बजे दोपहर में, ठीक है 12 बजे दोपहर में नंबर सिस्टम का क्लास मिलेगा। किसका? नंबर सिस्टम का क्लास मिलेगा डेली। तो आप लोग नंबर सिस्टम का डेली क्लास कीजिए। इसके साथ ही साथ 3 बजे शाम से आपको डेली मिलने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास। तो आप लोग ये क्लास जरूर से जरूर देखें। और सभी क्लास का अगर आप पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, क्या पीडीएफ फाइल, तो इसके लिए आप टेलीग्राम का लिंक को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप सारे क्लास का अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट, तो इसके लिए आप अपने ये मोबाइल है, आप मोबाइल के स्क्रीन पर एक बार टच कीजिए। यहां से आपको मिलेगा आई बटन, व्हाइट कलर का आई बटन मिलेगा। आप व्हाइट कलर का ये आई बटन को टच कीजिए, यहां से आपको सारे क्लास के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी सारे क्लास को देख सकते हैं, लेकिन आई बटन से मिलेंगे प्लेलिस्ट। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में भी सारे क्लास के प्लेलिस्ट मिलेंगे। तो आप लोग सारे क्लास को जरूर से जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।